आज का पैगाम, नया साल नई कुव्वत और नए जोर के साथ। खुदा बहाली का खुदा, बहाली के साथ खुशहाली जुड़ी हुई। हम खुशहाली चाहते हैं, बहाली नहीं करना चाहते। जब तक हमारा रिलेशन बहाल नहीं होगा हम खुशहाल नहीं होंगे। खुदा की बरकत खुदा के हाथ के नीचे है। आदम जब तक बागी अदन में था उसके लिए सब कुछ वहां पर मुयस्सर था, क्योंकि खुदा के वसाइल खुदा की हजूरी में है। मैं अब आपको पैगाम देता हूँ, हमारी रिफाकतें टूट सकती हैं और टूट जाती हैं, मगर हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटता। यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ, खुदा का खादम पास्टर खालिद एम नाज की। आज का पैगाम है, नए साल में बहाली का साल है। खुदावंद आपको बरकत दे और इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और सब लोगों तक पहुंचाए। 2026 की पहली तारीख को इस पैगाम को सुनने वाले हैं। मुकद्दस कलाम में से आज की तिलावत यशायाह नबी की मार्फत मुकद्दस कलाम उसका 40वां बाब और उसकी 29वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। इज़ाया चैप्टर 40 वर्सेस 29 to 31। और देखें खुदावंद के कलाम में से, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानंद, वो उकाबों की माने बालों पर से उड़ेंगे। बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे जी, और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की माने बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। बहुत शुक्रिया भाई जी। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की इलाही बरकत सबके आमीन। नया साल बहाली के साथ, हालेलुया। नया साल नई कुव्वत और नए जोर के साथ। बहाली, रेस्टोरेशन। खुदा बहाली का खुदा है। खुदा, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लोग आपको गिराते हैं, लोग आपके गिरने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो खुदा जिसकी प्रस्तिश इबादत हम मिलकर कर रहे हैं, करते रहेंगे, उसका काम गिराना नहीं बल्कि गिरे हुओं को उठाना है। हमारा खुदा गिराता नहीं बल्कि गिरे हुओं को रिस्टोर करता है चीजों को। आदम ने नाफरमानी की, उसको बागी अदन से निकाल तो दिया गया, लेकिन उनको छोड़ा नहीं, उनकी फिक्र करता रहा। माँ बाप कई दफा बच्चियों से दूर भी चले जाएं, फिर भी उनके बारे में फिक्रमंद रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं। मुशर्रफ अपना सब कुछ लेकर चला गया, प्रोडिगल सन। मुशर्रफ बेटा अपने बाप से अपने हिस्से की दौलत मिरास लेकर चला गया, और जब वापस आता है तो बाप ने पुरजोश होकर उसे गले लगाया। क्यों? क्योंकि मुशर्रफ बेटे की अपने बाप से रफाकत टूटी थी, रिश्ता नहीं टूटा था। मैं आज सुबह आपको पैगाम देता हूं, हमारी रिफाकतें टूट सकती हैं और टूट जाती हैं, मगर हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटता। खुदा बहाली का खुदा है। बहाली के साथ खुशहाली जुड़ी हुई है। हम खुशहाली चाहते हैं, बहाली नहीं करना चाहते। जब तक हमारा रिलेशन बहाल नहीं होगा हम खुशहाल नहीं होंगे।
खुदा की बरकत खुदा के हाथ के नीचे है। आदम जब तक बागी अदन में था उसके लिए सब कुछ वहां पर मुयस्सर था, क्योंकि खुदा के वसाइल खुदा की हजूरी में है। खुदा की हजूरी से निकल जाते हैं जैसे ही, और फिर हम स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। खुदा बहाली का खुदा है। नया साल बहाली के साथ, नई कुव्वत, नए जोर के साथ। आज का पैगाम यसाया का दौरे नबूवत, ऐसे लोग जिनके दरमियान उसकी खिदमत थी वो बरगश्तगी का शिकार थे। और जब जब बनी इस्राइल, खुदा के लोग, खुदा की कौम बरगश्ता हुए, उन्होंने दुख उठाए, वो अजियतों में से गुजरे, नाकामियों का सामना, फेलियर्स का सामना, रुसवाई का सामना, बिलाकर वो खुदा की तरफ रुजू करते और खुदा मुआफ करके उन्हें बहाल कर देता। ये थे हालात, ये था कॉन्टेक्स्ट जिसमें नबी ये पैगाम देता है कि खुदावंद का इंतजार करने वाले कौन? खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नौ, नया जोर, नई कुव्वत, नया सीजन, नई बरकत, नए दरवाजे, नई राहें, नई अपॉर्चुनिटीज खुदा अपने लोगों को देता है, क्योंकि खुदा बहाली का खुदा है। खुदा आपकी मैरिज को बहाल करेगा, खुदा आपके बिजनेस को बहाल करेगा, खुदा आपकी प्रॉस्पेरिटी को बहाल करेगा, खुदा आपकी मिनिस्ट्री को बहाल करेगा, खुदा आपके हालात को बहाल करेगा, क्योंकि खुदा बहाली का खुदा है। 31वीं आयत में बहाली का वादा है। 31st आयत जो है वो बहाली का वादा है। ऐसे दौर में जब लोग थक गए थे, क्या हुआ था? जो 29 वर्स है वो थके हुए को जोर बख्शता है। दे वर टायर्ड, उकता गए थे हालात से, कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही थी, हर तरफ मायूसी ही मायूसी थी। कोई जैसे बंद गली में, हम आमतौर पर कहते हैं हम बंद गली में फंसे हैं, नो मोर, आगे कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जब सब दरवाजे बंद हो जाए, जब सब रास्ते बंद हो जाए, तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, वो खुदा कादर मुतलक का दरवाजा है। जब सारी दुनिया आपको जवाब दे देगी, जब सारी दुनिया आपसे माजरत कर लेगी, तो एक दरवाजा आपके लिए स्टिल खुला है, और वो खुदा का दरवाजा है। इसलिए पैगाम यह है कि वो थके हुए थे, थक चुके थे, उकता चुके थे हालात से, वाकयात से, जो कुछ हो रहा था, वो थक गए थे। 3 पैगाम है इस वादे में। पहला पैगाम क्या है? लिखा है वो बालों पर से उड़ेंगे। कैसे उड़ेंगे? उड़ना। और फिर लिखा है उकाबों की माने। क्या लिखा है? बोलिए मेरे साथ। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि क्या कुछ यहां पर सुनाया जा रहा है। आप यहां से पैगाम लेकर जाएं, जब आप जाएं तो आप, जो लोग नहीं आए, आप उन्हें बता सके किन की मानिद वो उड़ेंगे? उकाबों की मानिद, बालों पर से। इससे क्या मुराद है? क्योंकि उकाब जो है वो बहुत बुलंदी पर उड़ता है, वो जमीन से कई मीलों दूर बहुत ऊंचा उड़ता है, और जब वो बहुत ऊपर चला जाता है तो फिर जमीन की चीजें उसे छोटी छोटी मालूम होती हैं, लगती हैं। इससे मुराद ये है कि खुदा चाहता है कि आपकी मुसीबतें, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके इश्यूज, आपके चैलेंज जमीन पर रह जाएं और आप बहुत ऊपर चले जाएं, यानी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मुश्किलात से बहुत ऊंचा उड़े, बहुत दूर चले जाएं। खुदा आपको इस लेवल पर लेकर आता है।
कि प्रॉब्लम्स आपको छोटी छोटी लगना शुरू हो जाएं, आप इतने ऊंचे चले जाएं, आप ईमान की इतनी बुलंद प्रवास करें, आप हाईली बहुत ऊपर चले जाएं कि जमीन की मुश्किलात आपको छोटी छोटी मालूम हो और आप उकाबों की मानें ऊपर बुलंदियों पर जमीन से कई मीलों दूर चले जाएं। मैं गुजरी कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं सोशल मीडिया इंटरनेट पर कोई चीज़ देखूं तो वो फ़ायदे के लिए या सीखने के लिए या इल्मी अजाफे के लिए देखी जाए। मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि आप ऐसे ही स्क्रोलिंग करते जाते हैं और बेहुदा लोगों को और अजीब लोगों को और मस्खरों को आप देखकर खुश होते रहते हैं। इससे कभी आपके इल्म में इजाफा नहीं होगा। आप जब भी मोबाइल का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि इल्मी बातें सीखें, काम की बातें सीखें। और गुजरी कल मैंने परिंदों का जो वी शेप में उड़ना है उस पर मैंने लर्न किया, और उस डॉक्यूमेंट्री में यह बताया गया कि इंसान ने नेचर से सीखा है। परिंदे जब ग्रुप में प्रवास करते हैं तो वो वी बना होता है, उसमें प्रवास करते हैं। और जब आपने देखा कि हवाई मशकें होती हैं, एयर फोर्सेस जब हैं जो वो हवाई मशकें करती हैं, तो वो भी उनके एरोप्लेन जो हैं वी शेप में ट्रैवल करते हैं। इसमें दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो यह है कि उनका जो व्यू है, वी शेप में जब परिंदे प्रवास करते हैं तो उनका व्यू बिल्कुल क्लियर रहता है, उनको नजर बिल्कुल ठीक आता है वी शेप में। और दूसरी बात कि जब वो प्रवास करते हैं तो जो आगे उड़ने वाला परिंदा है वो पीछे उड़ने वाले परिंदे को हेल्प करता है, उसकी एनर्जी कम लगती है। और ये सिंबल था कि जब हम यूनिटी में चलते हैं, जब हम मुत्तफिक होते हैं, जब हम जमात का हिस्सा होते हैं, जब खानदानी तौर पर हम एक होते हैं, हम यूनिटी के साथ मोहब्बत के साथ चलते हैं, तो कभी हम थकते नहीं बल्कि कुव्वत पाते हैं और एक दूसरे के मददगार होते हैं। यह है यूनिटी की बात। यह है मियां बीवी को, बच्चों को, मां बाप को, खानदान को, कलीसिया को, पास्टर को, लीडर को मुत्तफिक होकर चलने की जरूरत है। फिर आप दूर तक प्रवास कर सकते हैं, फिर आप लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं, क्योंकि आप यूनिटी में प्रवास कर रहे हैं। और अगर आप जो हवाई मशकें की जाती हैं, हमारे जहाज देखे तो इंसानों ने नेचर से सीखा है कि फिजाओं में कैसे जहाजों को उड़ाना है। उकाब जब बहुत ऊपर चला जाता है तो जमीन की चीजें उसे छोटी मालूम होती हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है। यही बात यहां पर नबी कह रहा है कि खुदा तुम्हें इतना ऊपर ले जाएगा हालात और वाकयात से, प्रॉब्लम से, कि आपके मसले आपको छोटे छोटे लगना शुरू हो जाएंगे और आप ऊपर प्रवास करेंगे। हमारा खुदा बहाली का खुदा है, वो आपको बहाल करना चाहता है। वो काबां दे वांगू तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नू कर देने है। वो बालों पर से उड़ेंगे। हबकूक क्या कहता है? हबकूक 3:19। जी भाई जी। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। कौन है मेरी तवानाई? खुदावंद खुदा। प्रेज द लॉर्ड। हमारी तवानाई खुदा कादर मुतलक है। अगर तो आप अपनी तवानाई से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप थक जाएंगे, लेकिन हबकूक पर यह भेद खुला कि खुदा मेरी तवानाई है। और वो क्या करता है? मुझे वो मेरे पांव हिरनी के से बना वो मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और वो मुझे मेरी ऊंची जगहों में हालेलुया चलाता है। बुलंदियों पर उकाब इतना बुलंद हो जाता है, इतना ऊपर चला जाता है, मुश्किलात उसे छोटी लगती हैं, जमीन की चीजें उसे छोटी नजर आती हैं। यह है बालों पर से उड़ना। और जब आप
उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे तो ये दुनिया की मुश्किलात आपको छोटी छोटी लगेंगी। फिर इस बात को ज़हन-नशीन कर लीजिएगा, हमने अपने हालात में रेंगना नहीं है। रेंगना समझते हैं? ओ म्याऊं 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 म्याऊं, हर वक्त हालात दा म्याऊं 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 म्याऊं, बिल्ली की तरह म्याऊं 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 म्याऊं। आप उकाबों की मानिंद हैं, आप चूजों और बिल्लियों जैसे नहीं है, आपको उकाब कहा गया है। आप रेंगे ना, क्रॉलिंग ना करें। आप क्रॉलिंग ही करते जा रहे हैं, सारी जिंदगी गुजर गई, स्वाय बुड़बड़ाने और कुड़कड़ाने के अलावा कुछ नहीं है आपके पास, क्योंकि आपने इस भेद को सीखा ही नहीं है कि खुदा हमारा जोर है। वो हमें हमारी ऊंची जगहों पर ले जाता है, वो हमें ऊपर ले जाता है ताकि दुनिया के मसाइल हमें छोटे छोटे। आपको पता, आप दुनिया के मसाइल का ज्यादा तज़किरा करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके नजदीक खुदा छोटा है। आपकी गुफ्तगू ने खुदा को छोटा बना दिया। नो, हालात का, चीजों का ढंढोरा ना पीटा करें, हालात को कहा कहें कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है। ये ना कहें मेरे हालात, मेरे मसाइल बहुत बड़े हैं, उनसे कलाम करें मेरा खुदा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुझे मेरी ऊंची जगहों पर ले जाता है। ये है बालों पर से उड़ना। हालात की संगीनियों को बर्दाश्त करें और अपनी नजरें खुदा की तरफ लगाएं। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा, वो दौड़ेंगे। क्या करेंगे? अच्छा, इसका मतलब क्या है? दौड़ेंगे, दौड़ने से मुराद रन, एक वॉक होती है, एक रन होता है। आगे चलकर वॉक के बारे में भी हम सीखेंगे। लिखा है वो दौड़ेंगे और मांदा ना होंगे। जिंदगी रेस भी है और सफर भी है। जिंदगी रेस भी है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब इंसान किसी ट्रबल में होता है, किसी प्रॉब्लम में होता है, उसके अंदर खुदा ने ये बिल्टन कुदरती तौर पर ये चीज रखी हुई है कि उसके जो ग्लैंड्स हैं वो ऐसी रतूबत खारिज करते हैं जो उसके ब्लड में जाकर उसे मजबूत कर देती है। जैसे कई चीजें आपके लिए बड़ी हार्ड होती, मुश्किल होती है, लेकिन ताड़े अंदर एक अलग ही हौसला बढ़ता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई गल नहीं, इंसान ते मुश्किलात आंदियां ने, चैलेंज आंदे ने, मैं इहदा मुकाबला करांगा। ये खुदा ने आपके अंदर कुदरती तौर पर रखी। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। खुदा ने आपको जब डिजाइन किया तो ये आपके अंदर खूबी उसने रखी हुई है। इसकी मिसाल मैं इस तरह भी दे सकता हूं कि कुछ गाड़ियां होती हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। जो गाड़ियों को ड्राइव करते हैं, स्माइल दे रहे हैं भाई रोमियो, उनको पता है क्योंकि उनके पास होगी 4x4। अच्छा, कुछ होती है फ्रंट व्हील ड्राइव, कुछ होती है 4x4 व्हील ड्राइव होती है। उनके अंदर एक स्पेशल सिस्टम होता है। जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वो सिस्टम ऑन करना पड़ता है। इंसान ने नेचर से सीखा है कि जैसे ही आप पहाड़ों में जाते हैं, आप उसका जो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है उसे ऑन कर देते हैं और वो गाड़ी के अंदर एक ऐसी ताकत आ जाती, वो पहाड़ां दे भी ऐ करके चले जाती। ते तुसी बड़े खुश होंदे हो, मेरी गड्डी बड़ी शैव है ना। शै गड्डी नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बनाने वाले ने सिस्टम रखा हुआ है। खूबी आप में नहीं है कि तुसी बड़े शेर हो, खूबी उसमें है जिसने आपको डिजाइन किया है। वो दौड़ेंगे, ये दौड़ना है। जिंदगी की दौड़ में आप थकेंगे नहीं। फिर आप कहते हैं ना मैं थक गया हूं, मैं लड़ लड़ के थक गया हूं हालात से,
मैं आज सुबह आपको पैगाम देता हूं, खुदा आपको बहाल करेगा, आपको रिस्टोर करेगा, आपकी एनर्जी को खुदा ने आपके अंदर यह बात रखी हुई है। अपने हालात को देखकर परेशान नहीं होना, बल्कि अपने खुदा से जुड़े रहना है। वो आपको जोर बख्शेगा ताकि आप रन करें, दौड़े। पहला क्या है? वो बालों पर से, और दूसरा वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे ना मांदा होंगे। ये खुदा ने आपके अंदर खूबी रखी हुई है। आप हालात का मुकाबला कर सकते हैं, आप हालात की संगीनियों का मुकाबला कर सकते हैं। ये खास खूबी आप सबके अंदर मौजूद है। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आपका रंग गोरा है, काला है, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आप किसी भी सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, खुदा ने ये खूबी आपके अंदर रखी हुई है। आप मर्द हैं, आप औरत हैं, खुदा ने ये खूबी आपके अंदर रखी हुई है। ये खूबी आपके अंदर मौजूद है, बिल्टन है। और तीसरा पॉइंट, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। तीसरा वादा, चलना मुश्किल काम है। ये सबसे मुश्किल पॉइंट है। ऊपर वाले दो आसान थे, लेकिन ये काम, क्योंकि चलना डेली लाइफ है। समझ रहे मेरी बात? चलना, कदी कदी बेदारी आ जाए ये आसान है, लेकिन हर रोज बेदार रहना ये मुश्किल काम है। कईयां नूं तो दुआ दा भी वो पैंदा है ना। चलो मैं नहीं वो लफ्ज अज बोलांगा, नवां साल है, वो कहते ऐ भी दिल तो नहीं करता, मैं नंगड़ दे, मैं कि चलो हो ही जाते हैं। इस तरह के भी तो होंगे, चलो उन्होंने भी खुदा बरकत दे। सुन रहे मेरी बात? चलना डेली लाइफ है, खुदा के साथ चलना ये डेली लाइफ है, ये लाइफ स्टाइल है। कभी कभी आ जाना, दिन दिहाड़ ते आ जाना कि कह के बड़े दिन ते साढ़े बड़ा रश सी, मजा तो ताते हर एतवार रश होवे, उहदे ते वड्डे दिन ते वो भी आ जाता जिहड़ा किते भी कदी भी ना गया होवे। लेकिन डेली लाइफ, रोज चलना, रोज वॉक करना, ये मुश्किल काम है। लेकिन ये सबक हमें सिखाया गया है कि हमने हर रोज अपने खुदा के साथ चलना है। वो चलेंगे और मांदा। तीसरा वादा, चलना मुश्किल काम है। दौड़ना उड़ना आसान है, मगर चलना मुश्किल काम है, क्योंकि वो हमें इजाफी कुव्वत दे देता है, उड़ने में भी और दौड़ने में भी। जिवें सिस्टम नहीं ऑन हो जाता 4x4 वाला, वो इजी है, लेकिन हर रोज उसके साथ चलना ये मुश्किल काम है। तीसरा वादा, चलना मुश्किल काम है, दौड़ना उड़ना आसान है, मगर चलना मुश्किल काम है, क्योंकि वो हमें इजाफी कुव्वत दे देता है। मगर यहां चलने की बात है, एमरजेंसी नहीं बल्कि डेली लाइफ है। ये क्या है? डेली लाइफ है। ये जद्दोजहद की बात है कि हर रोज हमने जद्दोजहद करनी है। अगर आप नहीं करेंगे, आप क्यों डेली जॉब पर जाते हैं? क्योंकि सिस्टम चलाना है आपने। अगर आपकी जॉब है, छोटा मोटा बिजनेस है, आप काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, मिनिस्ट्री, क्यों आप निकलते हैं बाहर? क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ है। क्यों मेरी बहनें सुबह सवेरे उठ के अपने बच्चों के लिए आप खाना नाश्ता चीजें तैयार करती, ये डेली लाइफ है। अगर आप नहीं करेंगी पूरा खानदान भूखा रहेगा। क्यों हम ये सब कुछ करते हैं? क्योंकि ये डेली लाइफ है। हमने हर रोज खुदा के साथ चलना है और चलते रहना है। हनूक के बारे में मैंने बताया था, हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और आसमान पर उठा लिया गया। दो बातें थी, दो अहम पहले हनूक के बारे में, कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। किसी भी ईमानदार के लिए जो सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट और तबसरा है वो ये है कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहे। ये नहीं कि दिन दिहाड़े खुदा ना चलना है, नो, ये डेली लाइफ है। आपने हर रोज खुदा के साथ चलना है, आपने हर रोज दुआ करनी है, आपने हर रोज प्रशिश करनी है, आपने हर रोज बाइबल पढ़नी है, क्योंकि ये डेली लाइफ है। इसलिए ये पैगाम जरूरी है कि हम उसके साथ साथ चलते रहें।
और ये जद्दोजहद मुसलसल जारी रहती है और ये मुश्किल काम है, डेली लाइफ है, क्योंकि जिंदगी एक जैसी नहीं होती। एक दिन आप बहुत खुश होते हैं, एक दिन ऐसा आता है जब आप बहुत मायूस नजर आते हैं। आप फील करते हैं कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, खौफ है, मायूसी है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप खुदा के साथ चलते रहेंगे तो खुदा हर रोज आपकी तवानाई है, खुदा हर रोज आपको जोर बख्शेगा। आप डेली बेसिस पर खुदा के साथ चल सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदा ने कहा है, खुदा ने कलाम किया है, खुदा कलाम करता रहता है कि वो हमें बहाल करना चाहता है, क्योंकि हमारा खुदा बहाली का खुदा है और बहाली के साथ हमारी खुशहाली भी जुड़ी हुई है। अगर बहाल नहीं होंगे तो खुशहाल भी नहीं होंगे। खुदा खुशहाल करने से पहले हमें बहाल करता है, हालात बदलने से पहले हमें बदलना चाहता है। अगर हम बहाल होने के लिए और तब्दील होने के लिए तैयार हैं, खुदा हमें खुशहाल करने के लिए और हमें नया ज़ौर देने के लिए भी तैयार।